हमें 12 इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों बुलाना पड़ता है, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि आज फिर आगाही देना चाहूँगा कुछ मुराद के हवाले से। आपको याद होगा कि मार्च 2026 में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसमें हमने कुछ सरकार के सामने कुछ जायज़ मुतालबात रखे थे, जिसकी वजह में सरकार को हमने उस वक्त भी टाइम दिया था। फिर 2 दिन का स्ट्राइक हमने किया था 1 और 2 अप्रैल 2026। उस टाइम पे हमारी जो मीटिंग हुई थी ऑनरेबल जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर मैडम सकीना नेतू जी, उसके बाद जो हमारी वर्दी मिशन डायरेक्टर आकृति सागर, उनके साथ भी एक मीटिंग हुई, जिन्होंने इसको एडमिट किया था। जो हमने उनके पास 2 पॉइंट रखे थे, वन इज़ to revise the salary of NHM employees across the Jammu and Kashmir state, and second is to make a golden handshake for those employees who have gone retired और जो रिटायर होने वाले हैं। ये हमने 2 पॉइंट इस वक्त रखे थे सरकार के सामने, जिसको सरकार ने एडमिट किया था कि इसको हम टाइम फ्रेम लेके उसको हल करेंगे। मगर आज उस टाइम फ्रेम को हमने 2 महीने का टाइम दिया था, आज 3.5 महीने होने को आए हैं, अभी तक उस पर कोई ये पुरसाने हाल उसके कोई ये पेशरफ नहीं हुई है। और रिसेंटली हमारी जो मीटिंग हुई थी एक बार फिर डायरेक्टर एनएचएम के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने एक बार फिर हमें 10 और 15 दिन का वक्त मांगा है, मगर हमें बार बार वक्त हमें तारीख पे तारीख दी जा रही है। हम पिछले कई सालों से गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमारे मुतालबात को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप खुद मीडिया ही सर्वे करे या सरकार भी सर्वे करे, जम्मू कश्मीर के महकमे सेहत को सर्वे करे, अगर जनरल और एनएचएम को प्लस करके फिर एनएचएम को माइनस करके फिर आप सेहत महकमे की हालत देखिए। आप खुद एक सर्वे कीजिए, और सरकार से भी हम आज ये दरख्वास्त करते हैं एक टीम मुकर्रर कीजिए और सर्वे कराइए जम्मू कश्मीर के अस्पतालों का, और सर्वे कराए कि अस्पताल किन लोगों से चल रहे हैं। दूसरी बात, जब मीटिंग चली थी उस वक्त मैंने पहले ही बोला कि 2 पॉइंट हमने रखे थे, एंड मैन एंड कोर पॉइंट इज टू रिवाइज द सैलरी ऑफ एनएचएम एम्प्लॉयज एज सून एज पॉसिबल, एंड सेकंड थिंग इज टू मेक ए गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी फॉर द रिटायर्ड एनएचएम एम्प्लॉयज, एंड द कोर इशू इज टू फ्रेम ए जॉब पॉलिसी फॉर एनएचएम एम्प्लॉयज वर्किंग इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। हम न दिल्ली में काम करते हैं, न बिहार में काम करते हैं, ना अमृतसर में हम काम करते थे, जम्मू कश्मीर में काम करें, और जम्मू कश्मीर सरकार को इसके बारे में सोचना है। इस ज़मन में आज आपको फिर एक बार तकलीफ दी है, और आज हमारा मुतालबा रहेगा, अगर सरकार रिसेंटली सरकार ने फिर 15 दिन मांगे हैं, जो हमारी वर्दी मिशन डायरेक्टर है, हमने बार बार एश्योरेंस ही लिए, हमने उनके एश्योरेंस को आधार किया है, उनका ऑनर किया है, मगर फिर एक बार सरकार को हम और 15 दिन देंगे। अगर सरकार ने 15 अगस्त तक हमारे इन जायज़ मुतालबात को हल करने की कोशिश नहीं की, तो 15 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगी, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर सरकार पर आयद होगी। आपके साथ प्रोमिसेस जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने पहले ही कहा कि मार्च 2026 में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी श्रीनगर में रिगार्डिंग अवर टू हाईलाइट आवर इश्यूज बिफोर द गवर्नमेंट। उसके बाद हमें प्रोटेस्ट भी किया था 1 और 2 अप्रैल को, जिस ज़मन में सरकार ने हमें बुलाया था बातचीत के लिए, क्योंकि सरकार अस्पतालों की हालत अबतर होने वाली थी। तुरंत ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर में बुलाया था, हमने उनके साथ जम्मू में मीटिंग की, जिस मीटिंग में हमारी जो डायरेक्टर साहिबा थी वो भी मौजूद थी। उस वक्त ये चीज़ एडमिट किया गया था कि फ़िलहाल हम आपके जो 2 पॉइंट है, वन इज़ टू रिवाइज द सैलरी ऑफ एनएचएम एम्प्लॉयज एंड सेकंड इज टू मेक द गोल्डन हैंडशेक। उन 2 पॉइंटों पे हमने उनके साथ माहिदा किया था। उन्होंने सरकार ने 2 महीने का वक्त मांगा था, आज 3.5 महीने होने को है, अभी तक उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। रिसेंटली फिर एक बार हमने 3-4 मीटिंग, उसके बाद भी हमारे जो डायरेक्टर एनएचएम उसके बाद भी मिले उनसे। रिसेंटली 23 जुलाई मेरे ख्याल से उनसे फिर मिले, उसने उस वक्त भी 15 दिन का वक्त मांगा है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर 15 दिन के अंदर सरकार वो फाइल सबमिट करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड को सबमिट करने में नाकाम रहती है, मेरे ख्याल से हमने पहले पीसफुल प्रोटेस्ट किया, अब मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज़ बहुत शिद्दत के साथ आगे आएंगे, क्योंकि हम रोडों पे आना नहीं चाहते, मगर जो हुकूमत वक्त है, जो अमरुल्लाह सरकार है, जो हमारी मैडम सकीना है, तो हमें मजबूर कर रही है सरकार पे आने।